हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जी सीरीज 2025 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो हम लोग का चैनल है TCM, उसमें तो डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है ये, और जीवन 2025 में 28 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं किस तरह। हम लोग पहला काम करते हैं, स्टेप फर्स्ट में गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यही काम, गिवन इंफॉर्मेशन मतलब क्वेश्चन का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे। तो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है हम लोग का, वो देखिए। पहले नंबर तो फंक्शन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है। इसमें एक कंडीशन रखे हुए हैं कि 3x यूज कर सकते हैं कब, जब x लेस देन 0 का है। और दूसरा है मिनिमम डिसीजन करना है किसमें, 1 प्लस x प्लस इंटीग्रल x और 2 इंटीग्रल x प्लस x में हो गया। ये कब, जब x 0 से 2 है। और एक है 5, कब, जब x ग्रेटर देन 2 है। ये एक सबसे पहला फंक्शन दिया हुआ है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये जो बॉक्स दिख रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम करता है। एक कंडीशन है। उसके बाद कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। अल्फा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस, एक शर्त है। और बीटा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल। इतना गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यानी स्टेप 1 हम लोग का खत्म हो गया। स्टेप 2 देखिए। अब स्टेप 2 रहता है कि क्या निकालना है। स्टेप 2 क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए। यानी मेन लड़ाई क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है वो निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए। ये तो हो गया स्टेप 2 खत्म। अब स्टेप 3 देखिए हम लोग क्या सिखाते हैं। स्टेप 3 में सिखाते हैं कि प्लान करिए क्वेश्चन का। प्लानिंग क्या होगा, क्या फॉर्मूला कोई यूज होगा, एंड कैलकुलेशन रहेगा इसमें, ठीक है। अब प्लान क्या है, देखिए इसमें मेन है कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए फंक्शन क्लियर होना चाहिए। और उससे भी बड़ा प्लान है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है कहीं तो उसको केस में तोड़ दीजिए। ये सबसे, देखिए प्लान के थ्रू इसमें क्या रहेगा कि फंक्शन को आपको लिखना है, फंक्शन को लिखना है। और दूसरा प्लान कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं मिलता है तो उसमें केस में तोड़ दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। यानी आप जानते हैं यहाँ से एक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, आप सुने होंगे, चूंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 2 तक के लिए डिफाइन है। तो अगर x 0 से 1 होगा तो 0 ही होता है, और अगर x 1 से 2 होगा तो 1 होता है, और अगर 2 से ग्रेटर तो 2 तक ही है तो हम केवल 2 तो 2। यानी ये इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो प्लान के थ्रू क्या रहा कि फंक्शन को लिखना है, और प्लान के थ्रू ये भी रहा कि कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर रहा तो उसको केस वाइज तोड़ दीजिए। अब देखिए हम फंक्शन आराम से लिख सकते हैं। फंक्शन क्या रहा हम लोगों का, पहला तो कोई दिक्कत नहीं है, x लेस देन 0 है। सेकेंड में लड़ाई मेन है, क्या, मिनिमम है। और मिनिमम में किस किस में है, तो मिनिमम है, और मिनिमम में देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लिखा गया। अभी हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम 0 से 1 केवल, 0 से 1 यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो अभी लिखे हैं उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लिखाएगा 1 प्लस x प्लस 0 इसमें। और एक और है 2 इंटीग्रल x प्लस x, यानी 2 इंटू 0 प्लस x। इसी दोनों में मिनिमम खोजना है आपको, हो गया। फिर अभी और अभी मिनिमम लिखना है
और कहाँ से कहाँ, 1 से 2। चलिए 1 से 2 में 1 प्लस एक्स प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस एक्स, इस दोनों के बीच मिनिमम होना चाहिए। और एक और है, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, मिनिमम 1 प्लस एक्स। देखिए 1 प्लस एक्स में कोई दिक्कत ना है, मेन ग्रेटेस्ट इंटीजर के जगह अगर 2 है तो केवल 2 ही लिखाएगा, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ है वहाँ 2 लिख दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहाँ 2 लिख दिए। और इधर है x प्लस 2 इंटीग्रल एक्स, तो x प्लस 2 इंटू, यहाँ भी तो 2 होगा। देखिए इसमें क्योंकि सिंगल वैल्यू है इसलिए हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स के जगह 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, चूँकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 प्लस 2, अब फिर कॉमा एक्स के जगह 2 प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2, ये हो गया। एक लास्ट है अभी, कौन, 5, कब, जब x ग्रेटर देन 2। अभी हम फंक्शन ही तोड़ रहे हैं प्लान के थ्रू। अब देखिए फंक्शन जो ही लिखेंगे बस, फंक्शन लिख दिए कितना, 3x है, कब, जब x लेस देन 0 है। फिर इसमें देखिए, इसको सामने एक लाइन बढ़ा देते हैं और मिनिमम करना है 1 प्लस एक्स और x में, देखिए इसमें मिनिमम करना है 1 प्लस एक्स और x में, इसी दोनों में मिनिमम करना है। इसका टेक्निक क्या होता है, और उसमें भी 0 से 1 के बीच में खाली ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ खींच के बताते हैं, 0 से 1 के बीच में x का ग्राफ है, ये y बराबर x का ग्राफ है, और ये x प्लस 1 का ग्राफ, 0 से 1 के बीच में ही केवल, बस ज़्यादा नहीं, उसमें भी ओपन है। अब मिनिमम का मतलब होता है दोनों में, ग्राफिकल अगर सोचना है तो मिनिमम का मतलब होता है दोनों में बिलो, तो दोनों में बिलो कौन है, ये है, इसलिए ये मिनिमम में चुनाएगा तो लिखाएगा इसका क्या, इस दोनों में कौन चुनाया, 1 प्लस एक्स, और x में कौन चुनाया, तो x, कब, जब x 0 से 1 है। देखिए इस दोनों में कौन चुना है, मिनिमम, यानी ये चुना है। इसका देखिए, इसका क्या है, मिनिमम x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर में वही लिखाता है, तो क्या होगा, x प्लस 2, कब, जब x 1 से 2। और ये देखिए इसका भी वैल्यू, इसमें देखिए मिनिमम, इसका वैल्यू था x 1 से 2 में था, और इसका मिनिमम ये हुआ 5 और ये हुआ 6, x इज इक्वल टू 2 के लिए कह रहा है कि 5 और 6 में मिनिमम कौन होगा, तो 5 होगा, कब, जब x बराबर 2। और एक लास्ट है, कौन लास्ट है, अच्छा x ग्रेटर देन 2 के लिए भी 5 ही है, x ग्रेटर देन 2 के लिए 5 भी है, तो अभी इसमें चुनाया और 5 भी है, किसके लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी इस दोनों के बदले हम लिख सकते थे 5 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हो गया। ये फंक्शन हम लोग का निकल गया। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए दो टेक्निक है। अगर हल्का क्वेश्चन है, ग्राफिकल इजी होता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए, लेकिन शर्त है कि ग्राफ आपको आना चाहिए। अगर ग्राफ अगर इजी लगता है तो ग्राफिकल सबसे अच्छा मेथड है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो ग्राफ चूंकि यहाँ इजी है इसलिए हम आराम से यहाँ बना सकते हैं। देखिए ग्राफ बना देते हैं, अभी ग्राफिकल देखिए बता देते हैं। पहला है y इज इक्वल टू 3x। आपको पता है कि x के ही थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x, लेकिन हमको इसमें 0 से स्मॉलर ग्राफ ही चाहिए, तो ऐसा कर दिए। जिस बच्चा को नहीं आता है y इज इक्वल टू 3x वो x इज इक्वल टू 0 डाले, ऐसे खींचता है सब।
x इज इक्वल टू 0 डाला तो 0, अब 1 डाला तो 3 हो गया। अब एक बार मिल गया, मिला दिया। ये है, ये टेक्निक होता है ड्रॉ करने का। तो अभी हम चूंकि 0 से स्मॉलर ही है इसलिए हम इधर ही रखे, एक हो गया। उसके बाद फिर 0 से 1 x है। अब देखिए इसका जो ओपन है इसको फुलफिल कर, 0 से 1 में x ही है, x ही है तो उसमें ही फुलफिल कर देगा इसको। 0 से 1 क्या है, ओपन है, ओपन है तो यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं। ये जो वैल्यू है 1 है, ठीक है। अब x प्लस 2 है 1 से 2 में। आप जानते हैं x प्लस 2 का ग्राफ नहीं आता है, अगर तो x के जगह इसमें 1 डालिए तो 1 डालिएगा तो ये आएगा कितना, 3 लगभग। तो 3 आएगा तो 3 समझिए कि यहाँ है, ये हुआ 3 और 2 पर हो जाएगा कितना, 4। तो 2 पर 4 हो जाएगा तो समझिए कि 4, तो 3 हो गया, 1 के सामने 3 हो गया और 2 के सामने 4 हो गया, हो गया। ये ग्राफ हो गया किसका, ये हो गया x प्लस 2 का। अब एक ग्राफ और है कितना, 5। अभी ये जो हम लिख रहे हैं सामने ये 4 है। अब 5 इसमें तो भाई थोड़ा सा ऊपर होगा, आप इतना कंसीडर कर लीजिएगा। 5 लाइन खींचना है तो 5 लाइन कहाँ से कहाँ, ये 2 से बड़ा में 5 लाइन, यानी ये y इक्वल टू 5 लाइन हो गया। और ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया, और ये हो गया y इक्वल टू एक्स, इससे कोई फर्क नहीं है। और ये है y इक्वल टू 3x कंडीशन के साथ, x लेस देन, हम कंडीशन सब जगह नहीं लिखे। अब अल्फा निकालना है, यानी नंबर ऑफ नॉट कंटिन्यूअस, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, देखिए तो एक टूटा हुआ है 1 पे और एक 0 पर टूटा हुआ था, लेकिन मैनेज कर दिया 0 वाला, तो टूटा हुआ कितना, 1 पे और 2 पे, यानी 2 पॉइंट्स हो गया। कौन कौन पॉइंट्स रहे, 1 और 2 हो गया, जिस पर नॉट कंटिन्यूअस है। बीटा देखिए नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ कंटिन्यूअस न है वहाँ भी डिफरेंशिएबल ना होता है, और कॉर्नर पॉइंट बनता है वहाँ भी, यानी एक पॉइंट बना 0 और नॉट टूटा हुआ है 1 पर और 2 पर, यानी 3 पॉइंट, यानी 3, यानी अल्फा 2 और बीटा 3। अब फाइनल स्टेप 4, फाइनल आंसर, अल्फा और बीटा निकाल के उसको ऐड करना है। अल्फा है 2 और बीटा है 3, आंसर कितना हो गया, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, फाइनल 5। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।